अब जो इलेक्शंस का सेकेंड फेज स्टार्ट ही होने वाला है, वैसे ही लोगों के बीच बेचैनी बढ़ती जा रही है कि आखिर कौन इस इलेक्शन के बाद विनर डिक्लेयर होगा। देश में कई तरह के मुद्दे चल रहे हैं इलेक्शन से जुड़े और सबकी निगाहें इन्हीं सब पर टिकी हुई है। हालांकि कुछ नजरें उन मिनिस्टर्स पर भी टिकी हुई हैं जो इन इलेक्शंस के दौरान जेल में बंद दिख रहे हैं। इसमें एक मेन मिनिस्टर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल है, जिनकी बीते दिनों जुडिशियल कस्टडी को बढ़ाकर 7 मई तक कर दिया गया है। आपको ध्यान भी होगा कि अरविंद केजरीवाल की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ जिसमें जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने केजरीवाल की उस प्ली को डिसमिस कर दिया, जिसमें कि उन्होंने ईडी द्वारा अरेस्ट और रिमांड को चैलेंज किया था। और एक इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स में इस केस में ईडी ने अपना एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया है। ये एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट की 19 अप्रैल की हियरिंग के पहले फाइल हुआ है, जहां जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता इस मामले को टेकअप करेंगे। और एफिडेविट में जो ईडी ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ इल्जाम लगाए हैं, वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। सबसे इंटरेस्टिंग एक्यूजेशन जो ईडी ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी मेंबर्स पर लगाया है, वो ये है कि इस पार्टी के मेंबर्स ने इस केस में एविडेंस मिटाने की कोशिश की है। जी हाँ, आपने सही सुना। ईडी हैज स्टेटेड अ टोटल ऑफ ओवर 170 अप्रॉक्स मोबाइल फोन्स वर चेज्ड, destroyed by 36 persons accused and other persons involved during the period of scam and when the scam and the irregularities in the Delhi excise policy of 2021-2022 became public। हालांकि ईडी ने समझाया कि एक्यूज द्वारा इतने एक्टिवली एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के बावजूद भी उन्होंने ये एविडेंस किसी तरह रिकवर किया है और केजरीवाल द्वारा इन एविडेंस को बर्बाद करना ये साफ साफ शो करता है कि वे सच में गिल्टी हैं। ईडी स्टेटेड द डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस इटसेल्फ इज अ corroboration of the statements of these accused under section 50 of PMLA, which itself is a legally admissible evidence as well as involvement of these accused in the offence of money laundering। और तो और ईडी ने केजरीवाल की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी के उन सबमिशंस को भी फटकारा है कि केजरीवाल को इलेक्शंस की वजह से जेल में बंद किया गया है। ईडी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने ईडी द्वारा 9 समन्स को इग्नोर करके ईडी को मजबूर किया है उन्हें अरेस्ट करने पर, और बस एक्यूज के चीफ मिनिस्टर होने की वजह से उन्हें डिफरेंटली ट्रीट करना भी काफी गलत होगा और आर्टिकल 14 को वायलेट करेगा, जो कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को हाईलाइट करता है। ईडी स्टेटेड treating a politician differently from an ordinary criminal in a matter of arrest would amount to arbitrary and irrational exercise of power of arrest, which would violate the principle of equality enshrined under Article 14 of the Constitution। सिर्फ यही नहीं, बल्कि ईडी ने कहा है कि इस केस में इक्वालिटी के अलावा रूल ऑफ लॉ भी वायलेट होगा and stated a differential treatment in favor of a politician who is guilty of the offence of money laundering would violate rule of law, which would be a violation of the basic structure of the Constitution। अपने एफिडेविट में आगे ईडी ने ये स्टेट किया है कि दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल इस केस में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ही तरह से शामिल हैं प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जनरेट करने में। और यहाँ पर ईडी सिर्फ उन 100 करोड़ की बात नहीं कर रही, बल्कि उन प्रॉफिट्स की भी बात कर रही है जो इन 100 करोड़ रुपए से जनरेट हुए हैं। ईडी स्टेटेड proceeds of crime is not restricted to the bribe amount of rupees 100 crore. It also includes the profit generated by the bribe giver to the tune of 12%. Rupees 100 crores is the bribe amount. The petitioner made a policy which facilitated the recovery of bribes paid. Rupees 192 crores were recovered by the bribe giver Indo Spirits in the grab of wholesale profit। यहाँ पर ईडी ने इस बात पर भी जोर दिया कि जिस पॉलिसी में पहले होलसेलर्स को 5% का प्रॉफिट दिया जा रहा था, उसे 12% करके अरविंद केजरीवाल ने इस केस में ब्राइब अमाउंट इकट्ठा की है एंड स्टेटेड द पॉलिसी which fixed 12% wholesalers profit enabled recovery of the bribe paid, thereby projecting tainted recouped bribe amount as untainted wholesalers profit। This is how the petitioner was directly and indirectly involved in the process or activity connected with the proceeds of crime by actively assisting in making a policy which would enable the recoupment of bribe by bribe givers in the grab of wholesale profits। ईडी ने आगे ये स्टेट किया है कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी चीफ मिनिस्टर पोस्ट का मिसयूज किया है और आम आदमी पार्टी के हेड होने की वजह से वे इस मामले में वाइकेरियसली लायबल हैं। यहाँ पर ईडी ने पीएमएलए के सेक्शन 70 का यूज किया है, ये शो करने के लिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी पीएमएलए के तहत कंपनी के रूप में यूज हो सकती है। ईडी हैज स्टेटेड taking advantage of the fact that he was also the chief minister of Delhi, he used the said post to facilitate the offence of money laundering punishable under section 4 of the PMLA by the company, that is
Aam Aadmi Party and therefore without prejudice to his role and liability for the direct commission of the said offence, he is also vicariously liable for the offence committed by the Aam Aadmi Party, being the national convener of the said party, and because of his role and active involvement in the day-to-day affairs and the conduct of the business of the Aam Aadmi Party. ईडी ने मेंटेन किया है कि उनके द्वारा केजरीवाल का अरेस्ट इलीगल नहीं है, क्योंकि केजरीवाल ने उन्हें रीजन ही दिया अरेस्ट करने का, और ऊपर से जब ये सामने आ ही चुका है कि उन्होंने एक्टिवली एविडेंस हाइड और डिस्ट्रॉय किया है, तो फिर इस अरेस्ट को और इलीगल कहा ही नहीं जा सकता. ईडी हैड स्टेटेड द क्रूशियल डिजिटल एविडेंसेस ऑफ द स्कैम एंड मनी ट्रेल have been actively destroyed by the accused and other persons involved in this. Despite such active and criminal destruction of evidence, the agency has been able to recover key evidences which directly reveals of the petitioner in process and activities relating to proceeds of crime. सिर्फ यही नहीं, बल्कि ईडी ने कहा भी है कि वे इस केस में एविडेंस दिखाने के लिए और तैयार हैं, जो शो करेगा कि कैसे अरविंद केजरीवाल इस पूरे स्कैम के किंगपिन है और कैसे उन्होंने पैसे इकट्ठा किए अगर कोर्ट चाहे तो. In addition, the ED alleged that ₹45 crores parts of the proceeds of crime was utilized by the Aam Aadmi Party for Goa elections. And since Kejriwal is the national convener of the party, he is vicariously liable for the offence committed by the Aam Aadmi Party. ED ने इस एफिडेविट से बेसिकली सारा इल्जाम केजरीवाल पर लगाया है कि उनका बिहेवियर ही ऐसा था कि उन्हें अरेस्ट करना जरूरी पड़ा, and that Kejriwal by his conduct has himself contributed and aided the investigating officer regarding the existence of the necessity to arrest, apart from the material in possession of the IO to form the satisfaction that he is guilty of the offence of money laundering. हालांकि इस एफिडेविट के बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को फटकारते हुए पलट जवाब दिया है और कहा है, The ED has become nothing but a machine for telling lies. Each time the ED comes up with new manufactured lies at the whims of their masters, the BJP. आपको याद दिला दें कि जब सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने ये मामला रखा, तो उन्होंने कहा था कि इस केस की डिटेल्स सुनकर सुप्रीम कोर्ट बेंच का सिर घूम जाएगा. एंड दैट लेट मी शॉक योर कंसाइंस योर लॉर्डशिप्स. जिसके बाद सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने एक एक करके अपने पॉइंट्स रखना शुरू कर दिए थे. उन्होंने इस बात पर भी काफी जोर दिया था कि ये बहुत ही विचित्र मामला है, इसलिए भी क्योंकि अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर हैं. And stated there are 2 documents, FIR and ECIR, and 8 charge sheets between the CBI and the ED. The petitioner is not named. Point number 2, the story starts from September 2022. He was arrested on March 21, 2024. Between that time, there was 16 statements, 10 by one person, Sarath Reddy, and 6 by others. All 15 statements do not state the above. और सिर्फ यही नहीं, बल्कि सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा था कि ये अरेस्ट इस समय बस इसलिए है क्योंकि केजरीवाल को इलेक्शंस में कैंपेनिंग करने से रोकना था. एंड स्टेटेड वन स्टेटमेंट बिकम्स पॉजिटिव द ऑब्जेक्ट ऑफ अरेस्ट पोस्ट द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज टू डिसेबल मी फ्रॉम कैंपेनिंग. आपको याद भी दिला दूं कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने एक मेन रीजन जिसकी वजह से दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की प्ली को डिसमिस किया था, वो ये था कि अरविंद केजरीवाल असल में इस स्कैम के दोषी हैं, और ये अपहेल्ड करते हुए स्टेट किया था कि the material collected by the ED reveals Arvind Kejriwal conspired and was actively involved in use and concealments of proceeds of crime. The ED case also reveals that he was involved in his personal capacity as well as the convener of the Aam Aadmi Party. तो देखते हैं कि ED एफिडेविट का क्या रिप्लाई केजरीवाल फाइल करते हैं और हियरिंग के वक्त क्या और नए पॉइंट्स देखने को मिल सकते हैं. Till then, keep following Law Chakra for more legal news and updates.